हिंद 5 अप्रैल के करंट अफेयर हम आज डिस्कस करेंगे और शायद हमने ये डेली करंट अफेयर डिस्कस करना शुरू किया फ्रॉम द मंथ ऑफ फरवरी आई थिंक। तो काफ़ी हम इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन नियर अबाउट डेली डिस्कस करते हैं और अगर आप इतने क्वेश्चन डेली कर रहे हो तो ऑब्वियस है कि आप आने वाले किसी भी एग्जाम में कॉम्पिटिटिव से जो क्वेश्चंस होंगे ना वो बहुत आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि पहला क्वेश्चन आज का क्या है। लेट्स सी। मैं होप कर रही हूँ कि आप लोग मेहनत ज़रूर कर रहे होंगे, पढ़ ज़रूर रहे होंगे। ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ डेली कुछ ना कुछ ज़रूर अपने अंदर ऐड कर रहे हो। ठीक है, वैल्यू ऐड करना सबसे इम्पॉर्टेंट है और नॉलेज लेना नो डाउट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट वैल्यूज़ को भी ऐड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखो, नेवादो डेल रुइज वॉल्केनो, इट इज़ द नेम ऑफ वॉल्केनो। ठीक है ना, तो रिसेंटली ये एक्टिव हुआ। आपको बताना है कि ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा बिकॉज वो इरप्ट हुआ बिकॉज ऑफ द सिस्मिक मूवमेंट जो हुई थी उनकी वजह से। ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है आपको आंसर देना है। तो जो आपका ये माउंटेन है दैट इज़ लोकेटेड इन कोलंबिया। कहाँ पे लोकेटेड है? ये कोलंबिया में लोकेटेड है। ठीक है ना, मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि ये वॉल्केनो जो है मतलब एक माउंटेन है विच इज़ अ पार्ट ऑफ एंडीज इन साउथ अमेरिका। और जो एंडीज माउंटेन्स हैं वो हमारे वर्ल्ड के सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन है। बट यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ी सी एक बात क्लियर ज़रूर कर दूंगी। देखो, ये माउंटेन जो है वो कौन सी रेंजेस में लोकेटेड है? एंडीज रेंजेस में लोकेटेड है। कौन सी रेंजेस में लोकेटेड है? एंडीज रेंजेस में। और जो एंडीज रेंजेस है वो लॉन्गेस्ट रेंजेस है कहाँ की? वर्ल्ड की। कहाँ की है? वर्ल्ड की। यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को जब कभी ये क्वेश्चन आता है, वो भी मैं आपका डाउट दूर करती हूँ। यहाँ पे आपने एक पिक्चर देखनी है, ठीक है, और ये पिक्चर से जर्नलाइज करना है एक बात। यहाँ पे अगर आप देखें मिड अटलांटिक रिज आप ये देख रहे होंगे। ठीक है ना, तो ये जो मिड अटलांटिक रिज है बेसिकली ये अटलांटिक सी, ये ओशन के अंदर है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि वैसे क्वेश्चन बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर ये जो मिड अटलांटिक ओशन है दिस इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑन अर्थ। ठीक है, ये पूरे अर्थ के ऊपर सबसे लॉन्ग, जिसमें कि आपका लैंड और सी दोनों ही आते हैं। ठीक है, तो लैंड और सी में अगर दोनों को मिला के देखें तो सबसे लॉन्गेस्ट जो रेंज है वो कौन सी है? मिड अटलांटिक रिज। ठीक है ना, मिड अटलांटिक रिज जो है वो लॉन्गेस्ट रेंज है जिसमें 40,389 माइल्स अराउंड द ग्लोब। ठीक है ना, एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल लैंडमार्क है ये जो रिज है। दिस इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है कि ऑन द अर्थ के ऊपर सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी है अर्थ के ऊपर, तो ऑब्वियस है आप जो उसका आंसर देंगे दैट इज एंडीज। अर्थ बोले का मतलब है कि जमीन के ऊपर, लैंड के ऊपर अगर मैं आपको बोलूं। ठीक है ना, तो सबसे अगर हम ऊपर जमीन के ऊपर देखें तो दैट इज एंडीज माउंटेन। अदरवाइज एज अ होल देखें तो आपका मिड अटलांटिक रिज। ये छोटी सी बात है, इंफॉर्मेशन है, आपने इसको याद रखना है। 90% ऑफ द मिड ओशन रिज सिस्टम इज अंडर द ओशन। ये पूरा का पूरा समुद्र के अंदर, ये थोड़ा बहुत ही बाहर को कहीं उभरा है। ठीक है ना, अदरवाइज जो मैंने अभी आपको बोला कि जो एंडीज रेंजेस है वो वर्ल्ड की, आपने दो ही चीजें याद रखनी है, एक अर्थ याद रखना है, एक वर्ल्ड याद रखना है। ठीक है ना, अगर आपको एग्जामिनेशन में वर्ल्ड बोलते हैं तो एंडीज, अगर अर्थ बोलते हैं तो मिड अटलांटिक रिज जो मैंने आपको बताया वो। ठीक है ना, तो वर्ल्ड की ये है, साउथ अमेरिका में लोकेटेड है ये माउंटेन रेंज। और ये वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिले एंड अर्जेंटीना, ये सारी कंट्री से पास होके जाती है और सबसे लॉन्गेस्ट रेंज ये वर्ल्ड की आती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्यू हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो कौन अपॉइंट हुए हैं? वो हुए हैं केनिची उमेदा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपने याद रखना है बिकॉज दीज आर, ये सुजुकी इंपॉर्टेंट जो मोटर्स है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, इनके क्वेश्चंस ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपने ना ये याद रखना है। ठीक है ना, कि मैनेजिंग डायरेक्टर सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के कौन अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? कि इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस डे इन माइन
माइन एक्शन कौन सी तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है? माइन का तो आपको पता ही है ना, माइन में लाइफ जो है वो बहुत किस में होती है? डेंजर में होती है। और डेंजर में क्यों होती है? वी ऑल नो दैट, ठीक है ना। माइंस कभी भी पानी निकल जाता है, धंस जाती हैं, तो वो अवेयरनेस और उनकी असिस्टेंस कि उनको किस चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है किस टाइम पे, उसके बारे में, ठीक है। तो ये डे कब सेलिब्रेट होता है? 4 अप्रैल को ये डे सेलिब्रेट होगा। और इस बार की आपको थीम भी पता होनी चाहिए। थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सो मैनी डेज। तो थीम क्या है? माइन एक्शन कैन नॉट वेट। समझ में आ गया ना? बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइन एक्शन कैन नॉट वेट, कि माइन एक्शन जो है वो इंतज़ार नहीं कर सकते, आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि ऑल ऑफ सडन जो है वो डिजास्टर्स माइन में हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हु हैज अज्यूम्ड अ चार्ज एज द 40th प्रेसिडेंट ऑफ FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको बोलेंगे FLO, ठीक है क्या चीज़ है ये? FICCI विच इज नोन एज अ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसका इन्होंने क्या ले लिया? F ले लिया, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन और O विच इज स्पेशली लेडीज बिजनेसमैन जो एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए है। ये जो आपका FCCI है, ठीक है ना, FCCI है जिसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ये कब सेट हुई थी? 19 मतलब कब बनी थी? 1927 में। और GD बिरला और पुरुषोत्तम दास जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने इसकी जो नींव थी, फाउंडेशन थी, वो रखी थी। और आज ये इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट, ठीक है ना, एंड लार्जेस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। दैट इज अ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसी का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं FLO, ठीक है। तो इसकी जो है वो वुमेन 40th प्रेसिडेंट कौन बनी है? सुधा शिव कुमार। कौन बनी है? सुधा शिव कुमार, ठीक है। ये आपने जो है वो याद रखना है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं कि विच कंट्री किंग, है ना, कौन सी देश का राजा। अब आप इसको बहुत इजीली पहचान सकते हैं आंसर को। ओके, थोड़ा यहाँ पे लाइन लगी, कोई बात नहीं। जिग्मी खेसर नमयाल वांगचुक, ठीक है ना। अब मैं नाम बोलने में थोड़ी सी गलत कर रही होंगी, बट आप वांगचुक देख लेना कि कौन सी कंट्री के किंग हैं जो 3 अप्रैल 2023 को इंडिया आए थे फॉर द 2 डे विजिट। आज तो चले भी गए होंगे। तो ये कहाँ के हैं? भूटान के। भूटान इस टाइम एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना है हमारे लिए, क्योंकि भूटान का जो डोकलाम वाला एरिया है, ठीक है ना, वहाँ पे पीछे पता है आपको झड़प हुई थी। तो वो उसमें भूटान का कुछ उसने एक स्टेटमेंट दे दी है। तो कहीं ना कहीं भूटान को अपनी तरफ लाना जो है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच कंट्री रिसेंटली लॉन्चेस द गोल्डन लाइसेंस। मतलब एक लाइसेंस दिया है, गोल्डन लाइसेंस, जिसमें बहुत सारी क्लाउजेस होते हैं। और ये क्यों लॉन्च किया है? टू अट्रैक्ट द लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, सो दैट जितनी इन्वेस्टमेंट होगी, आपको पता ना किसी भी कंट्री में जब इन्वेस्टमेंट होती है तो वहाँ की GDP इंक्रीज होती है। क्यों होती है? बिकॉज वहाँ पे जॉब्स जनरेशन होती है। जहाँ पे जॉब जनरेशन होगी, ऑब्वियस है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कैसी रहेगी? ज़्यादा रहेगी ही रहेगी। समझ में आ गया? तो ये बहरीन ने एक्चुअली में गोल्डन लाइसेंस एक प्रोग्राम जो आप समझ सकते हो लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें या नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्यसभा पास द कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2023। राज्यसभा ने कंपटीशन अमेंडमेंट बिल जो है वो पास कर दिया है, जिसको लोकसभा ऑलरेडी पास कर चुकी है, ठीक है ना। आपको पता है कि कोई भी बिल जब वो एक्ट बनता है तो बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में उसको क्या होना होता है? पास होना होता है। उसके बाद प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं। तो कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2023 राज्यसभा में पास हो गया है। और ये बिल जो है बेसिकली कब पास हुआ था? 3 अप्रैल को। ये बिल एक्चुअली में 3 अप्रैल को पास हुआ, लेकिन ये कौन से बिल की? जो एक कंपटीशन
एक्ट था 2002 का, उसमें क्या थी, उसको अमेंड किया गया। कौन से बिल को? ऑलरेडी जो कंपटीशन एक्ट 2002 का था उसी को क्या किया गया, इसको अमेंड किया गया, ठीक है ना। और इस बिल का मेन पावर क्या था, ये कंपटीशन कमीशन इसमें सेटअप किया गया, ठीक है ना। और कंपटीशन कमीशन को पावर दी गई टू प्रिवेंट द प्रैक्टिसेस दैट हार्म द कंपटीशन एंड द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है ना। तो आपका ये जो कंपटीशन कमीशन है, क्या है ये कंपटीशन कमीशन है, ये क्या चीज करेगा, ये जो कंपटीशन कमीशन है ये इसको पावर दी गई है, क्या पावर दी गई है कि वो ऐसी प्रैक्टिसेस को रोके जो कंपटीशन को हार्म करती है और कंज्यूमर के हक को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। शायद परहैप्स आपको थोड़ा विजिबल ना हो क्योंकि मैंने स्लाइड ही बहुत बड़ी लगा दी है, बट इजराइल ने अपनी एक नई जो आप बोल सकते हो सैटेलाइट लॉन्च करी है। मैं एक बार सैटेलाइट का नाम आपको लिख के दिखा देती हूँ। द नेम ऑफ द सैटेलाइट इज, अगर आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, OFEK, ओफैक, ठीक है 13। कौन सी वाली बोली? ओफैक 13। ये एक स्पाई सैटेलाइट है। क्या है? स्पाई सैटेलाइट, जासूसी करने के लिए सैटेलाइट है जो इजराइल ने लॉन्च करी है, ठीक है। यहाँ पे इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। 5 अप्रैल को मीन्स आज ये इजराइल ने सक्सेसफुली लॉन्च की न्यू स्पाई सैटेलाइट जिसका नाम था ओफेक 13। अपने ऑर्बिट में इसको क्या कर दिया? लॉन्च कर दिया, ठीक है ना। इसका जो है इसको लॉन्च किया गया पाल्माचिम एयर बेस से, ठीक है ना। ये भी ऐसे आपको इतना इंपॉर्टेंटली नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन, लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक स्पाई सैटेलाइट है और ये 13 है। ये पूरी क्या है? एक सीरीज है और इस सीरीज में ये 13th एडिशन है इसको लॉन्च करने का। इसको स्टार्ट किया गया था 1988 से। कब किया गया था? 1988 से इसको लॉन्च करना शुरू किया था। ये क्वेश्चन आपको सिंपली इतना पूछेंगे, आपको आता है, बाकी आपने थ्योरेटिकल पेपर देना हो ऑब्वियस है हाई लेवल का, तो ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बहुत इलेबोरेट में और याद भी रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस 2023 कब सेलिब्रेट करते हैं? 5 अप्रैल को। कॉन्साइंस होता है हमारी अंतरात्मा। एंड वाई वी सेलिब्रेट दिस? फॉर द पीस। किसके लिए सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड पीस के लिए, ठीक है ना, विश्व शांति के लिए, कि हमने अपनी कॉन्साइंस से, अपनी अंतरात्मा से चीजों को देखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि SLINEX एक्साइज है, स्लाइनेक्स अगर इसको आपने शॉर्ट में बोलना हो, इंडिया और श्रीलंका के बीच में इसका 10th एडिशन जो है वो स्टार्ट हो गया फ्रॉम द 3 अप्रैल, ठीक है। कहाँ पे स्टार्ट हुआ? कोलंबो में। कहाँ स्टार्ट हुआ? कोलंबो में, बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। और इसको 2 फेजेस में ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। पहला फेज आज खत्म हो गया है 3rd to 5th अप्रैल। जो वो फेज कौन सा था? दैट वाज द हार्बर फेज। और दूसरा फेज जो है वो 6 to 8th अप्रैल चलेगा, विच इज नोन एज अ सी फेज। ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ? कोलंबो में, ठीक है। स्लाइनेक्स इंडिया और श्रीलंका के बीच में 3 से 8 अप्रैल के बीच में 2 फेजेस में करवाई जाएंगी, हार्बर फेज एंड सी फेज। तो आज हार्बर फेज खत्म हो गया है, कल इसका सी फेज जो है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप छोटी सी इंफॉर्मेशन देखें जो आपको इंपॉर्टेंट हो सकती है कि इंडिया की तरफ से किस किस मतलब शिप ने, वॉरशिप ने या किसने पार्टिसिपेट किया। तो किल्तान, INS किल्तान जो एक एडवांस एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट है, INS सावित्री ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। और श्रीलंका की तरफ से पार्टिसिपेट किया SLNS गाजाबाहू और एडवांस शोर जो एक एडवांस ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, साथ में SLNS सागरा। तो ये 2 श्रीलंका की तरफ से थे और ये बाकी आपके जो थे वो इंडिया की तरफ से थे 2, ठीक है। तो ये भी आपको कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं कि कौन से वेसल ने, कौन से वॉरशिप ने, किसने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसी के साथ साथ में इंडियन नेवी का चेतक हेलीकॉप्टर और श्रीलंका का जो था वो BEL डोनियर। डोनियर आप समझते हैं ना, जो निगरानी रखता है। डोनियर मीन्स जो उड़ेगा पूरे समुद्र के ऊपर और निगरानी रखेगा, जिसमें BEL 412 इसने, ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था इस एक्सरसाइज का। लास्ट ईयर ये एक्सरसाइज करवाई गई थी मार्च 7 to 12 के बीच में। कब? मार्च 7 to 12 के बीच में 2022 में ये एक्सरसाइज करवाई गई थी। और कहाँ करवाई गई थी? विशाखापट्टनम में, ठीक है। इसका पहला जो
बस इसका प्रीवियस एडिशन जो था, इस बार जो इसका एडिशन हुआ है दैट इज द 10th एडिशन। आपने ये भी याद रखना है कि इस बार जो इसका एडिशन हुआ वो कौन सा एडिशन था, दैट वाज द 10th एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डायमंड जुबली ऑफ सीबीआई ने अपनी इस बार डायमंड जुबली को सेलिब्रेट किया। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया। सीबीआई की फॉर्मेशन जो थी वो कब हुई थी, 1 अप्रैल 1963 में। 1 अप्रैल 1963 में तब से ये इन्वेस्टिगेटिंग की फील्ड में काम करी जा रही है। और इसके जो इस टाइम में डायरेक्टर जनरल हैं सीबीआई के, वो कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है, प्रेजेंट। ये चेंजेबल होते हैं, आज हो सकता है, मैंने आपको बताया 3 दिन बाद भी बदल सकते हैं। तो दैट इज डायरेक्टर्स एंड ये प्रेसिडेंट्स और ये जितने भी सीईओ एमडी ये हमेशा ही चेंजेबल रहते हैं। ठीक है, तो आज के हमने ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करे 5 अप्रैल के, बहुत इंपॉर्टेंट थे, इनको आप रिवाइज करें। एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, आपको आसानी से हो जाएगा, मुश्किल भी नहीं आएगी। और इतनी मुझे पूरी श्योरिटी है कि इसमें से आपको डेफिनेटली पेपर में क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और कल वाले करंट अफेयर में फिर दोबारा मिलते हैं। तब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी फिजिकल एंड मेंटल बोथ हेल्थ इज़ रिक्वायर्ड इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। ओके, जय हिंद, जय भारत।